Hello everyone, welcome back to the channel. My name is Sarika Rao and I am a biology educator for NEET UG category और हमने बेटा स्टार्ट की हुई है हमारी ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज की सीरीज, जिसमें आज की वीडियो रहेगी हमारी लास्ट वीडियो। अभी तक बच्चों जिसने ये सीरीज स्टार्टिंग से मेरे साथ ज्वाइन की है, तो आज है हमारी लास्ट class for the human health and disease and it's very important to finish this entire series। देखो स्टार्ट तो सब कर लेते हैं, ओपनिंग तो सबने कर दिया, लेकिन जो फिनिश करेगा प्रॉपरली वही जो है मैच जीतेगा, राइट। सो नीट की प्रिपरेशन करनी है तो स्टार्ट एवरीथिंग बट फिनिश एवरीथिंग वेरी नाइसली एंड प्रिसाइजली, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। सो आज है हमारी लास्ट क्लास फॉर ड्रग एंड अब्यूज ऑफ एल्कोहल, very important topic for the society, so let's just start। this topic is not just important for the NEET, it is important for the society। तो अच्छे से जो है हमने समझना है कि ये चीजें हैं क्या। सबने सुना है अबाउट मैरिजुआना, हेरोइन, चरस, गांजा, हशीश, राइट, सबने सुना है इन मूवीज, इन एड्स, लेकिन एक्चुअल में ये है क्या और कैसे हमारी बॉडी को जो है नुकसान कर सकती है अगर ज्यादा मात्रा में या ज्यादा डोज में हम इसको लेते हैं, राइट। तो बेटा मैंने इसको तीन कैटेगरी में डिवाइड किया है। नंबर 1 इज डाउनर्स, नंबर 2 इज अपर्स या फिर स्टिमुलेंट्स इनको हम बोलते हैं, नंबर 3 इज हेलुसिनोजेंस, राइट। सो डाउनर्स क्या है बेटा, ध्यान दीजिए, नाम से ही पता चल रहा है कि इसको लेने के बाद जो है कुछ तो जो रेस्ट की फीलिंग आने वाली है, राइट। सो इट ब्रिंग डाउन द एक्टिविटी ऑफ द नर्वस सिस्टम, राइट। जैसे इंसान ने इसको लिया, इट ब्रिंग डाउन द एक्टिविटी ऑफ द नर्वस सिस्टम, सब काम, रिलैक्स, ऐसा आपका स्टेट आ जाएगा, ठीक है। इसके अंदर बेटा कैटेगरीज हम पढ़ते हैं, वी हैव सेडेटिव्स, ट्रैंकुलाइजर्स एंड नारकोटिक्स। वन बाय वन हम डिटेल में सब देखते हैं, राइट। सो नेक्स्ट इज अपर्स, जिसको हम बोल रहे हैं स्टिमुलेंट। स्टिमुलेंट मतलब अपर्स, राइट, नाम से ही क्लियर हो रहा है दैट इट इज गोइंग टू एनहांस समथिंग, राइट। सो इट इज गोइंग टू स्टिमुलेट द एक्टिविटी ऑफ द नर्वस सिस्टम। इसके अंदर बेटा एग्जांपल्स हम पढ़ने वाले हैं, एम्फेटामिन्स, कैफीन, कोकेन, टोबैको, ठीक है, ये सारे आ जाएंगे अपर्स, राइट। इसको लेते ही आपको एकदम से जो आपका नर्वस सिस्टम है दैट इज गोइंग टू फील वेरी एक्टिव। सो नेक्स्ट इज योर हेलुसिनोजेंस, राइट, जिसको लेके हमें हेलुसिनेशंस मतलब भ्रम पैदा होना, राइट, जो है नहीं वहां पे वो भी लगना कि वहां है। फॉर एग्जाम्पल किसी की कोई आपके पास आ गया है, कोई सामने खड़ा है, कोई कुछ बोल रहा है, इन रियलिटी देयर इज नथिंग लाइक दैट, बट आपको ऐसा महसूस होता है, आपको ऐसा फील होता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, विजन प्रोड्यूसिंग ड्रग्स, राइट। इसके अंदर हम पढ़ेंगे एट्रोपा, बेलाडोना, दतूरा एंड LSD एंड देन बेटा कैनाबिनॉइड्स, राइट। सो दिस इज अबाउट द ड्रग अब्यूज, राइट। So let's see, first we are going to see the downer। downer के अंदर हम sedative, tranquilizer and narcotics देखते हैं। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। So first one is your sedative। nervous system जो है आपका relax feel करेगा, स्लो डाउन हो जाएगा। इसके अंदर हम एग्जाम्पल पढ़ते हैं बेटा बार्बिटूरेट्स। नेक्स्ट बेटा ट्रैंकुलाइजर। ट्रैंकुलाइजर जो है आपका नाम से क्लियर हो रहा है, इट इज यूज्ड फॉर द एंजाइटी, इंसोम्निया, बेटा जिसको नींद ना है, एंजाइटी फील हो। देखो एंजाइटी के जो पेशेंट्स भी अगर डॉक्टर के पास जाते हैं, सो डॉक्टर्स आर गोइंग टू गिव दिस ट्रैंकुलाइजर ओनली बट इन अ लिमिटेड अमाउंट। when it becomes drug abuse, when you take it for your own benefit and you take it regularly and in overdose, right, तब जाके जो है आपके पास प्रॉब्लम आती है। सो ट्रैंकुलाइजर का बेटा एग्जांपल है जो NCERT के अंदर, दैट इज योर बेंजोडाइजेपिन, राइट, यूज्ड इन एंजाइटी, इंसोम्निया, नींद आना, देन शिजोफ्रेनिया। बेटा जो शिजोफ्रेनिया के पेशेंट्स हैं उनको भी हम यही जो है आपकी ड्रग जो है लिमिटेड अमाउंट में डॉक्टर्स देते हैं, राइट। सो दिस इज अबाउट ट्रैंकुलाइजर। नेक्स्ट इज योर नारकोटिक्स। नारकोटिक्स नशीली चीजें, राइट। नारकोटिक्स का मतलब ये होता है नारकोटिक डिपार्टमेंट वी हैव। सो नारकोटिक के अंदर हम 3-4 चीजें देखने वाले हैं। फर्स्ट वन इज योर ओपियोइड्स, right, first one is your opioids। I hope it's visible, yes, it's visible। so first one is your opioids। opioids का मतलब क्या होता है हिंदी में, अफीम, right, everyone knew about this thing। so opioids are obtained from opium poppy, ठीक है। ऑब्टेन कहां से कर रहे हैं हम, ओपियम पोपी, एक प्लांट है बेटा। देखो ये सारी जितनी भी ड्रग्स अब आज हम पढ़ने वाले हैं, कुछ जो है आपकी इन्फ्लोरेसेंस से मिलेगी प्लांट के, कुछ सीड से मिलेगी, कुछ लीफ से मिलेगी, सिर्फ एक है जो कि एक फंजाई से मिलती है,
राइट, एवरीथिंग अपार्ट फ्रॉम दैट इज बिलोंग टू योर प्लांट्स, राइट। सो ओपियम पोपी से जो है हम ओपियोइड्स को एक्सट्रैक्ट करेंगे। ये फैमिली कौन से बेटा, पापावेरेसी, एंड बेटा ये लेटेक्स ऑफ द पोपी प्लांट से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, राइट। सो नाउ दिस इज ओपियोइड। एंड देन इफ वी टॉक अबाउट मॉर्फिन, सबने मॉर्फिन के बारे में सुना होगा बेटा। मॉर्फिन इज समथिंग, जब कोई पेशेंट आया है इमरजेंसी की कंडीशन में किसी डॉक्टर के पास, सो दे गिव द मॉर्फिन ऑल्सो, कि जब बहुत ज्यादा पेन हो, अनबेरेबल पेन, तो वो देखो ये क्यों, क्योंकि हम सारे डाउनवर्ड्स में पढ़ रहे हैं, नर्वस सिस्टम को स्लो डाउन करेगा, राइट। तो पेन का जो है सेंसेशन कम फील हो, इसीलिए हम मॉर्फिन के जो है इंजेक्शन प्रोवाइड करते हैं पेशेंट को। इट इज नेचुरल बेटा, ऑब्टेन कैसे होगा, नेचुरली होगा, या मैंने लिखा हुआ है इट इज एनाल्जेसिक एंड सिडेटिव, राइट। सो एनाल्जेसिक का मतलब ही क्या होता है, पेन किलर, राइट। सो दिस इज अबाउट मॉर्फिन। हाउ इट इज एक्चुअली टेकन, ये लिया कैसे जाएगा, विद द हेल्प ऑफ स्नॉटिंग एंड इंजेक्शन, राइट। स्नॉट करके या फिर इंजेक्शन लेके। आप मूवीज में देखते होंगे देयर इज सम पाउडर एंड दे डू समथिंग लाइक दिस एंड देन दे स्नॉट, नोज के थ्रू उसको स्नफ करना, राइट। सो दिस इज योर स्नॉट। नाउ नेक्स्ट इज योर हेरोइन बेटा। हेरोइन का दूसरा नाम क्या है, डाई एसिटाइल मोर्फिन, या फिर स्मैक इसको बोल देते हैं, या फिर इसको ब्राउन शुगर भी बोला जाता है। दिखने में कैसे बेटा, व्हाइट कलर की, कड़वी, बिटर एंड ओडरलेस, कोई इसके अंदर खुशबू या स्मेल नहीं है। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक, एंड ये हैं इसके सारे नेम्स जो कि एनसीईआरटी में लिखे हुए हैं और इंपॉर्टेंट है। हेरोइन इज एक्चुअली अ सेमी सिंथेटिक इन नेचर बेटा, इट इज नॉट कंप्लीटली नेचुरल, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द एसिटाइलेशन ऑफ द मॉर्फिन। जब आप मॉर्फिन का एसिटाइलेशन करवा दोगे, एसिटाइल ग्रुप ऐड होगा, देन यू फाउंड योर हेरोइन, राइट। तब आपको क्या मिलेगा, डाई एसिटाइल मोर्फिन। क्लियर है, क्लियर है। सो दिस इज डाइएसिटाइल मोर्फिन। एंड लास्ट जो नारकोटिक्स कैटेगरी में हम पढ़ रहे हैं, नंबर 1 हमने पढ़ा ओपियोइड, नंबर 2 मॉर्फिन, देन हेरोइन, एंड लास्ट जो है बेटा वो है आपका कोडीन। कोडीन जो है वो आपको कफ सिरप के अंदर देखने को मिलता है। तभी आपने सुना होगा कि कफ सिरप जो होता है उसको लेके यू फील लिटिल स्लीपी, आपको नींद जैसा लगता है, राइट। सो बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट जो कोडीन है जो कफ सिरप के अंदर डलता है, दैट इज योर डाउनर, राइट। तो आपके नर्वस सिस्टम को स्लो करता है। इट इज कंप्लीटली सिंथेटिक, ये नेचुरल नहीं है। सो दीज ऑल आर योर नारकोटिक्स। So this is clear. Now let's come to the second category. This one category is clear. Downers clear हो गए. Sedatives, tranquilizers, narcotics में हमने 4 पढ़े, opioids, morphine, heroin and your codeine. Now let's come to the second category which is your अपर्स या फिर स्टिमुलेंट जिनको हम बोल रहे हैं, स्टिमुलेट द एक्टिविटी ऑफ द नर्वस सिस्टम। इसके अंदर एम्फेटामिन आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ बेटा, कैफीन है, कोकेन है, टोबैको है, राइट। सो दीज ऑल आर योर व्हाट, दीज ऑल आर योर अपर्स। इनको लेने के बाद यू फील एनर्जाइज्ड। आपने देखा होगा कैफीन बेटा, मोर ऑफ योर टी और कॉफी, इट इज ऑल्सो एडिक्शन, राइट। ये भी आपकी एक एडिक्शन ऐसा बोलते हैं। सो टेक इन वेरी मिनिमम अमाउंट, एंड बच्चों को तो वैसे भी नहीं लेनी चाहिए, यू शुड जस्ट टोटली अवॉइड। वंस इन अ वाइल इज फाइन व्हेन यू हैव कफ और समथिंग। सो अब इसको हम देख लेते हैं, कोकेन एंड टोबैको, राइट। सो डिटेल में हम देखेंगे कोकेन एंड टोबैको। सो हियर वी हैव कोकेन, राइट, इज विजिबल, यस। सो लेट्स स्टार्ट विथ कोकेन, वी विल सी इन डिटेल। कोकेन का बेटा नाम आपने सुना है मूवीज के अंदर, इसका दूसरा नाम जो है दैट इज कोका एल्केलॉइड, राइट, या फिर इसको हम कोक भी बोल देते हैं या फिर क्रैक भी बोल देते हैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, राइट। सारे नाम जो हैं आपके सी से स्टार्ट हो चुके हैं। इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अगेन अ प्लांट, राइट। सो इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एरिथ्रोजाइलम कोका, आप नाम से याद रख सकते हो, एरिथ्रोजाइलम कोका लास्ट में आ रहा है, एंड इट इज अ कोकेन या फिर कोका एल्केलॉइड, राइट। इसका दूसरा हम कोका प्लांट भी बोल देते हैं। ये बेटा एक्चुअली नेटिव जो था, ये ओरिजिन जहां से इसका हुआ है दैट इज साउथ अमेरिका। So it interferes with the dopamine receptor बेटा, डोपामिन हमारा हैप्पी हार्मोन होता है, राइट। सो इट interferes with the dopamine receptor in your brain. And next is your tobacco. And if we talk about tobacco बेटा, 400 plus years से जो है ज्यादा टाइम हो चुका है that we are using this thing, राइट। इट इज नॉट कि ये एकदम से अभी कुछ नई चीज आई है, राइट। इट इज अगेन आपका निकोटिन एल्केलॉइड प्रेजेंट रहेगा इसके अंदर, अगेन एल्केलॉइड इज देयर। इट इज टेकन बाय स्मोक, या फिर आप इसको स्मोक कर सकते हैं, या फिर आप च्यू करते हैं बेटा, या फिर आप इसको स्नफ करते हैं, 3 तरीके हैं। स्टिमुलेट, हाउ इट एक्चुअली वर्क्स ये देखते हैं। स्टिमुलेट करेगा बेटा आपके एड्रिनल ग्लैंड को, आपकी किडनीज है, राइट। किडनीज के ऊपर एक एड्रिनल ग्लैंड होती है यहाँ पे, राइट। उस एड्रिनल ग्लैंड पे जाके ये जो है स्टिमुलेट करेगा, क्लियर है।
देन बेटा उस एड्रिनल ग्लैंड से ये रिलीज करवाएगा एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेनलिन हार्मोन, राइट। आपके पास दो हार्मोन्स है आपके इमरजेंसी हार्मोन्स, इनके दूसरे नाम है बेटा एपिनेफ्रिन या फिर नॉर एपिनेफ्रिन। जैसे बेटा आपके ये हार्मोन रिलीज हुए बॉडी के अंदर, आपकी बॉडी के अंदर ब्लड का ग्लूकोज जो है बेटा वो इंक्रीज होने लगेगा, आपका हार्ट रेट बढ़ जाएगा, आपकी ब्लड का प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा आपकी ब्लड वेसल्स के अंदर, एंड ऑल्सो बेटा आपका कार्बन मोनोऑक्साइड इंक्रीज हो जाएगा, एंड इसीलिए आपकी ऑक्सीजन की जो बाइंडिंग कैपेसिटी है हीमोग्लोबिन के साथ, राइट। हमने क्लास 11th में पढ़ा हुआ है कि हाउ एक्चुअली O2 ट्रांसपोर्ट इन योर बॉडी विद द हेल्प ऑफ हीमोग्लोबिन। तो आपका बॉडी जो है ऑक्सीजन की डेफिशिएंट हो जाएगी। सो ऑल ऑफ दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक व्हेन यू एक्चुअली डू व्हाट, यू टेक टोबैको, राइट। एंड इफ यू च्यू द टोबैको देन इट कैन लीड टू योर माउथ कैंसर, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि माउथ कैंसर की जो एड भी आती है मूवीज में, दे हैव अ लंप ऑफ टिश्यू प्रेजेंट हियर, एक ट्यूमर जैसा यहाँ दिखाते हैं। सो दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ टोबैको बेटा, ठीक है। तो माउथ कैंसर इससे होगा। एंड अगर आप स्मोकिंग कर रहे हैं तो वी ऑल नो बेटा कार्बन मोनोऑक्साइड विल इंक्रीज इन द ब्लड, एंड कार्बन मोनोऑक्साइड ब्लड के अंदर इंक्रीज हुई तो आपका ऑक्सीजन जो है बॉडी के अंदर घट जाएगा, एंड इफ द ऑक्सीजन इज नॉट प्रेजेंट इन अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ द बॉडी, यू नो व्हाट विल हैपन, राइट, यू नो व्हाट विल हैपन, एवरी सेल ऑफ योर बॉडी नीड्स व्हाट, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, राइट। टिश्यूज जो है, सेल्स जो है मरने लगेंगे। एंड स्मोकिंग बेटा अगर प्रोलॉन्ग्ड है तो इट कैन कॉज योर लंग कैंसर ऑल्सो, राइट। धीरे धीरे लंग्स जो है आपके डैमेज हो जाएंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट टोबैको। आई होप दिस इज क्लियर। यस, इट्स क्लियर। You can take the screenshot of it. If we talk about the third category बेटा, that is your hallucinogens. Hallucinogens में क्या होगा, विजन प्रोड्यूसिंग ड्रग्स है बेटा। इसमें क्या होगा, एग्जाम्पल आपका, दिस इज ऑल्सो अ प्लांट, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, बेलाडोना जो है आपका एक प्लांट ही है, राइट। सो ये क्या हो गया आपका एट्रोपा बेलाडोना। ये दो तरीके से काम करता है बेटा, एंटी स्पैज्मेटिक, राइट। ये आपका जो है होम्योपैथी में भी बहुत यूज करते हैं लोग, जैसे जहां पे भी स्टमक में स्पैजम्स आते हैं कई बार, राइट। तो हम अगर होम्योपैथिक डॉक्टर पे जा रहे हैं तो एट्रोपा बेलाडोना का जो है हमें डोज दी जाती है। सो इट इज एंटी स्पैज्मेटिक, राइट, एंड इट इज ऑल्सो प्यूपिल डायलेटर, राइट। प्यूपिल डायलेटर का क्या मतलब समझते हैं बेटा, फॉर एग्जाम्पल आप आई सर्जरी या कोई लेजिक करवाना है आपको, आई ये जो आपकी चश्मा होती है रिमूव हम करवाने जाते हैं, तो हमने कभी देखा होगा कि डॉक्टर जो है कुछ ड्रॉप्स डाल के आईज के अंदर, एंड दे को बोलते हैं कि आप 2 मिनट वेट कीजिए बाहर, एंड उससे एक्चुअली हो क्या रहा है, उससे जो है आपका प्यूपिल डायलेट कर रहा है, राइट। सो अगर प्यूपिल प्रॉपर डायलेट करेगा तो इट इज वेरी इजी फॉर द डॉक्टर टू चेक योर आईज, राइट। नेक्स्ट है बेटा दतूरा। दिस इज ऑल्सो हेलुसिनोजन बेटा, आपने देखा होगा ये शिवजी भगवान के ऊपर चढ़ाया जाता है, राइट। इट इज अ ग्रीन, इट इज अगेन अ प्लांट, राइट, ये एक प्लांट होता है। देन अगेन वी हैव LSD। दिस इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड वेरी लीगल, राइट। आपने नाम सुना होगा, इट इज वेरी पॉपुलर नाउ डेज इन मूवीज, but it is very dangerous for your body. Lysergic acid diethylamide, it is very strong and very deadly for your body, right? So in LSD बेटा you feel like a feeling of euphoria, आपको लगेगा कि आपको बहुत ही अच्छा लगता है, आप चांद से ऊपर है ना, लेकिन वो सारा टेम्परेरी फीलिंग है। देन बेटा कैनेबिनॉइड्स। कैनेबिनॉइड्स के अंदर बेटा आप नाम से याद रखेंगे कि obtain from cannabis sativa, right, obtain from cannabis sativa। अगेन दिस इज अ प्लांट, एनसीईआरटी में इसकी इमेज लगी हुई है। कैनाबिनॉइड्स एक कैटेगरी है बेटा जिसके अंदर हम और बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं, गांजा, चरस, मैरिजुआना, हशीश, भांग, राइट। जो होली में भांग के बारे में सुना होगा कि जिसको पी के जो है आपको बड़ा ही हंसते ही रहते हैं लोग, राइट। सो वी ऑल हैव सीन दिस थिंग इन मूवीज। सो बेटा रिसेप्टर्स कहाँ प्रेजेंट है, इन चीजों के रिसेप्टर प्रेजेंट है आपके ब्रेन के सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, राइट। एंड अब लेते हैं कैसे इन चीजों का, यू कैन टेक इट बाय इनहेलेशन, यू कैन टेक बाय द जस्ट ओरल इंजेक्शन, राइट। सो ओरल इंजेक्शन एंड इनहेलेशन, ये दो तरीके हैं। इफेक्ट कहाँ करेगा बेटा, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे आपका इफेक्ट करेगा। व्हेनेवर यू टेक ऑल ऑफ दिस थिंग्स आपका ब्लड रेट जो है वो बढ़ जाएगा, राइट, बीपी आपका बढ़ जाएगा। सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स एक्चुअली हैपन इन योर बॉडी, राइट। सो इट्स क्लियर, इट्स विजिबल। यस, ये हम पढ़ चुके हैं। कोकेन हो गया, टोबैको हो गया, रेज एल्कोहल नेक्स्ट टॉपिक है बेटा। इट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द GIT, दैट इज योर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट वाया स्टमक, राइट। सबसे पहले आपके स्टमक में जा रही है, देन बेटा वहां से ब्लड में जो है ये एब्जॉर्ब हो रही है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जा रही है, देन आपके लीवर में जा रही है, राइट। लीवर के अंदर जाके ये मेटाबोलाइज होती है। लीवर में एक्चुअल में होता क्या है, वी हैव, यहाँ देखिए आप,
ये थोड़ा सा आउट ऑफ एनसीईआरटी आई एम टॉकिंग, वी हैव टू एंजाइम नॉन एज एडीएच, राइट। सो एडीएच जो है वो एल्कोहल जो आपने पी उसको एसिटल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा, और एसिटल्डिहाइड जो है दैट इज अ टॉक्सिक थिंग, राइट, फॉर योर बॉडी। नाउ बेटा एक और एंजाइम रिलीज होता है जिसको बोलते हैं ALDH, और अब वो ALDH जो है आपके इस एसिटल्डिहाइड जो कि टॉक्सिक था, राइट, उसको कन्वर्ट कर देगा नॉन टॉक्सिक एसिटेट में। So this is how actually the liver will metabolize your alcohol whatever you are taking, right? So बेटा alcohol obviously आपके अफेक्ट करेगा जाके उसके बाद में सेरिबेलम, आपके ब्रेन को, राइट, सबसे पहले आपके ब्रेन को अफेक्ट कर रहा है, राइट। दे रिलीज डोपामिन, राइट, एंड एंडोर्फिन्स, ठीक है। तो डोपामिन रिलीज होने की वजह से दे हैव द सर्ज ऑफ द प्लेजर, ठीक है, उनको अच्छा फील हो रहा है। ऑब्वियसली इट इज टेम्परेरी, नथिंग इज परमानेंट, लेकिन व्हाट इज परमानेंट कि आपने अल्कोहल ज्यादा लिया तो आपका लीवर जो है धीरे धीरे सिरोसिस की तरफ बढ़ने लग जाएगा, विच इज योर लीवर कैंसर। आपने अल्कोहल ज्यादा लिया तो आपकी बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन का एब्जॉर्प्शन सही नहीं हो रहा, यू विल बी अ वेरी वीक पर्सन, राइट, आपकी इम्यूनिटी कमजोर होने लगेगी। आई एम टॉकिंग अबाउट द वंस दैट हु टेक अल्कोहल इन रेगुलर मैनर, राइट। देन वी हैव एंडोर्फिन बेटा, एंडोर्फिन वो आपको फीलिंग देता है, फीलिंग ऑफ यूफोरिया एंड रिलैक्सेशन, राइट। सो अल्कोहल बच्चों पी के क्यों लोगों के पैर लड़खड़ाते हैं, बिकॉज इट इज एक्चुअली अफेक्टिंग योर सेरिबेलम विच इज योर बैलेंस। आपकी बॉडी के अंदर बैलेंस जो आ रहा है वो कहां से आ रहा है, आपके ब्रेन के सेरिबेलम से, राइट। सो दिस इज योर अल्कोहल, क्लियर है? यस, एवरीथिंग इज क्लियर। चलिए अब हम देख लेते हैं इस चैप्टर के बारे में एनसीईआरटी क्या बोलती है, राइट। तो फर्स्ट वी हैव ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज। ओके, सो बेटा द ड्रग्स विच आर कॉमनली अब्यूज्ड आर ओपियोइड्स, कैनाबिनॉइड्स। लेट मी जस्ट टेक अ पेन, राइट, मैं मार्क कर देती हूँ विच थिंग्स आर इंपॉर्टेंट। So drugs which are commonly abused are opioids, cannabinoids and coca alkaloids, right? तीनों हमने पढ़ लिए हैं, क्लियर है? Okay. So majority of these are obtained from what? Flowering plants, जैसे कि मैंने आपको बताया। Some are obtained from what? Fungi. कुछ आपके फंजाई से मिलती है बेटा। कौन सी फंजाई है? वो है आपका क्लेविसेप्स। कौन सी फंजाई की कौन सी क्लास में आ रही है वो आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे। लेट्स सी आपका क्लास 11th कितना जो है सही रिवाइज कर रहे हो आप लोग, राइट। सो नेक्स्ट वी हैव ओपियोइड्स बेटा। ओपियोइड्स आर द ड्रग्स जो कि आपके ओपियोइड रिसेप्टर कहाँ होंगे, इनके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, क्लियर है। और कहाँ होंगे, गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक में, राइट। देन वी हैव हेरोइन। हेरोइन को हम और क्या बोल रहे हैं, स्मैक बोल रहे हैं या फिर डाई एसिटाइल मोर्फिन बोल रहे हैं, जो कि एक व्हाइट ओडरलेस और कड़वी बिटर क्रिस्टलाइन कंपाउंड है, राइट। किसी ने अगर ब्रेकिंग बैड या ग्रेज एनाटमी ये सब शोज अगर नेटफ्लिक्स पे देखे हैं, सो दे टॉक अबाउट दीज थिंग्स अ लॉट। वहां पे आपको मॉर्फिन का समझ आता है। ग्रेज एनाटमी में आपने देखा हो कि जब भी कोई पेशेंट आता है दे गिव हिम अ शॉट ऑफ इंजेक्शन, उसमें होता क्या एक्चुअल में, उसमें मॉर्फिन ही होता है ना, क्योंकि पेन बहुत ज्यादा हो रहा होता है। रेड ब्रेकिंग बैड में आप देखते हैं कि मॉर्फिन जो LSD ये सारे वो एक्चुअल में कैसे फॉर्म करते हैं, राइट। सो देयर इज अ स्टोरी अबाउट दैट। सो इट इज ऑब्टेन फ्रॉम द एसिटाइलेशन ऑफ द मॉर्फिन, ठीक है। मॉर्फिन का एसिटाइलेशन करके ही आपको क्या मिल रहा है, हेरोइन मिल रहा है, क्लियर है। देन इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लेटेक्स ऑफ द पॉपी प्लांट। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द मॉर्फिन बेटा, कई बार क्वेश्चन आ सकता है तो आप इसको थोड़ा सा देखें। ओपियम पॉपी प्लांट जो है उसका साइंटिफिक नेम है पेपावर सोमनीफेरम, इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए, पेपावर सोमनीफेरम, राइट। जनरली टेकन बाय स्नोटिंग, आप स्नोट करके या फिर आप इंजेक्ट करके जो है इसको लोगे, राइट। हेरोइन इज अ डिप्रेसेंट, राइट। ये क्या है, डिप्रेसेंट है। इट स्लो डाउन योर बॉडी फंक्शन, राइट। हमने इसको डाउनलोड में पढ़ा है। देन वी हैव कैनाबिनॉइड्स बेटा। कैनाबिनॉइड्स के रिसेप्टर्स कहाँ है, आपके ब्रेन के अंदर, राइट। नेचुरली कैनाबिनॉइड्स आर ऑब्टेन फ्रॉम द इन्फ्लोरेसेंस ऑफ द कैनबिस सटाइवा। एक और आपका प्लांट है कैनबिस सटाइवा, राइट। उसके आप कहां से, इन्फ्लोरेसेंस से जो है आप ये एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, राइट। किसी का हम जो है किसी फ्लावर का हम टॉप यूज कर रहे हैं, किसी का लीव्स, किसी का रेजिन, राइट, अलग अलग रहेगा। इन्हीं के बेटा कॉम्बिनेशंस को आप यूज करके कैनबिस सटाइवा के आप मैरिजुआना, हशीश, चरस, गांजा बना रहे हैं, राइट। देन बेटा इट इज जनरली टेकन बाय इनहेलेशन एंड ओरल इंजेक्शन, राइट। सो ये आपका कार्डियोवास्कुलर सिस्टम ऑफ द बॉडी को अफेक्ट करता है, क्लियर है। So this is the leaves of the cannabis sativa, this is the molecular structure बेटा। फिर आता है हमारे पास कोका एल्किलोइड या फिर कोकेन, राइट। इसका दूसरा देखो, इसको हम कहां से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, एरिथ्रोजाइलम कोका से, ठीक है। कोका एल्किलोइड कहां से एक्सट्रैक्ट हो रहा है, एरिथ्रोजाइलम कोका। नेटिव टू द साउथ अमेरिका एंड इट इंटरफेयर्स द ट्रांसपोर्ट ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर डोपामिन, ठीक है। मैंने अभी आपको बताया इट एक्चुअली इंटरफेयर्स विद द डोपामिन, राइट।
सो कोकेन का दूसरा नाम क्या है, कोक या फिर क्रैक। इसको हम ले कैसे रहे हैं, स्नॉट से। एंड इट इज अ पोटेंट स्टिमुलेटिंग एक्शन ऑन व्हाट, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे आपके जाके ये काम करता है, ठीक है। तभी आपको जो ये कोकेन लेने के बाद फीलिंग ऑफ यूफोरिया इज देयर इन द पर्सन। इंक्रीज्ड एनर्जी, एकदम से ऐसा लगता है कि एनर्जी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई है, अभी कितना ही काम करवा लो उससे, है ना। द पर्सन टेक्स द कोकेन, राइट। एक्सेसिव डोसेज लेने से क्या हो जाएगा बेटा, हेलुसिनेशन हो सकती है अगर आप एक्सेस में लो तो, क्लियर है। देन वी हैव कुछ और प्लांट्स हमारे पास हैं जो कि हेलुसिनोजेनिक प्रॉपर्टी रखते हैं, जैसे कि हमने पढ़ा, दैट इज एट्रोपा बेलाडोना, दतूरा। स्पोर्ट्स पर्सन भी इसको ड्रग अब्यूज करते हैं, क्यों करते हैं, ताकि एनर्जाइज्ड रहें, उनकी परफॉर्मेंस अच्छी हो पाए, राइट। तो वो भी जो है उनको पेन ना फील हो। देन वी हैव बेटा ड्रग्स लाइक बार्बिट्रेट्स, एम्फेटामाइंस, बेंजोजेप, ये सारे जितने भी ड्रग्स है बेटा ये क्या है, आपके पेशेंट्स के लिए जो है हम इनको यूज करते हैं। जैसे किसी को अगर मेंटल इलनेस है, डिप्रेशन है, नींद ना आना, इंसोम्निया है, राइट, तो ये सारी चीजें हम उनके लिए इस्तेमाल करते हैं। मॉर्फिन को भी हम एक इफेक्टिव सेडेटिव मानते हैं या फिर एक पेन किलर मानते हैं, मैंने आपको बताया इसका भी यूज हम पेशेंट्स के लिए करते हैं सर्जरी के टाइम, राइट। देन बेटा कुछ फ्रूट्स, कुछ सीड्स, इनके भी हेलुसिनोजेनिक प्रॉपर्टीज रहेंगे। एंड ये सालों से जो है, 100 of years से कुछ रिलीजियस के अंदर ये सेरेमनीज में यूज करते हैं, जैसे कि मैंने आपको दतूरा बताया, राइट। ये हम शिव जी भगवान को जो है चढ़ाते हैं। थोड़ा सा मैंने जूम कर लिया इसको, यस। नाउ इफ वी टॉक अबाउट स्मोकिंग बेटा, स्मोकिंग भी आपका 400 years से आपका जो है ये चीज ह्यूमन बींग्स यूज कर रहे हैं। इट इज स्मोक्ड, इट इज च्यूड, या फिर इसको स्नफ किया जा रहा है। निकोटिन जो है एज अ एल्कलॉइड इज प्रेजेंट इन दिस, एंड ये स्टिमुलेट करता है एड्रेनल ग्लैंड को, ठीक है। वहां से रिलीज हो रहे हैं आपके 2 हॉर्मोन्स, एंड बेटा ये आपके ब्लड सर्कुलेशन में जाके आपका बीपी इंक्रीज कराते हैं, हार्ट रेट इंक्रीज, ठीक है। सो आपका बेटा इंसिडेंस ऑफ कैंसर्स ऑफ लंग, यूरिनरी ब्लैडर, थ्रोट, ब्रोंकाइटिस, एम्फिसीमा। एम्फिसीमा आपने सुना ही होगा, क्लास 11th में हमने पढ़ा था, जो एक्सेसिव सिगरेट्स पीते हैं, राइट, तो उनको जो एम्फिसीमा होता है। देन कोरोनरी हार्ट डिजीज, गैस्ट्रिक अल्सर, ये सारे रिलेटेड है आपके टुवर्ड स्मोकिंग, क्लियर है। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, सी। सो देखो बेटा कितने सारे डिजीज जो है ये आपको जस्ट एक स्मोक की हैबिट से हो सकते हैं, क्लियर है। देन बेटा स्मोकिंग इंक्रीजेस कार्बन मोनोऑक्साइड ब्लड के अंदर, एंड जिससे आपका क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ द हीम बाउंड ऑक्सीजन जो है घट जाएगी, इसीलिए आपके बॉडी में ऑक्सीजन की कमी आ जाएगी, क्लियर है ये, यस। सो दिस इज व्हाट योर एनसीईआरटी वाज सेइंग। देन बेटा छोटे छोटे कुछ पैराज हैं आपके इस चैप्टर के अंदर जो कि थोड़े से आपको पता होने चाहिए चैप्टर में, जैसे कि एडोलेसेंस बेटा, पीरियड बिटवीन 12 to 18 years इज वेरी क्रिटिकल पीरियड नोन एज एडोलेसेंस पीरियड, राइट। इसी पीरियड में जो है आप चाइल्डहुड और अडल्टहुड के बीच में, इसी पीरियड में इस तरीके की चीजें, एडिक्शन लगना कॉमन होता है मोस्टली, राइट। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एज अ नीट एस्पिरेंट, एज अ बायोलॉजी स्टूडेंट, आप एज अ मेडिकल एस्पिरेंट, राइट, तो ये चीजें क्लियरली अभी से ही पता होनी चाहिए। हम ये सब क्यों करते हैं, वाई पीपल डू इट, बिकॉज ऑफ क्यूरोसिटी, नीड फॉर द एडवेंचर, एक्साइटमेंट, एक्सपेरिमेंटेशन, राइट, एंड देन कि सब कर रहे हैं तो चलो हम भी कर लेते हैं, राइट, एक पीयर प्रेशर। सो दिस इज नॉट वेरी कूल, ये एक्चुअल में आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल हो सकता है। एंड देन बेटा कुछ फैक्टर्स जहां पे आपकी अनस्टेबल या अनसपोर्टिव फैमिली है या कुछ पीयर प्रेशर है, उसमें भी बच्चे इस टाइप की चीजें कर सकते हैं, ठीक है। देन बेटा एनसीईआरटी में एक और छोटा सा टॉपिक है अबाउट योर एडिक्शन एंड डिपेंडेंस। इन दोनों में क्या फर्क है, एडिक्शन या फिर डिपेंडेंस। एडिक्शन क्या है बेटा, इट इज अ साइकोलॉजिकल अटैचमेंट टू सर्टेन इफेक्ट्स। जैसे कि आपने कोई कोकेन लिया, आपने कोई ड्रग यूज की, तो आपको फीलिंग ऑफ यूफोरिया इज देयर। इट इज अ टेम्परेरी फीलिंग दैट यू आर फीलिंग वेरी नाइस, यू डोंट फील एनी पेन, यू डोंट फील सैड और एनीथिंग, सो इट इज टेम्परेरी, सो इट इज वेरी सेल्फ डिस्ट्रक्टिव, राइट, ये सेल्फ डिस्ट्रक्टिव है, राइट। देन बेटा इफ यू टॉक अबाउट डिपेंडेंस, डिपेंडेंस ऑन द अदर हैंड क्या है बेटा, tendency of the body to manifest a characteristic and unpleasant withdrawal syndrome if regular dose of drug alcohol is abruptly discontinued। अगर आप एकदम से एडिक्शन को छोड़ दो तो आपको क्या आएगा, विड्रॉल सिंड्रोम, राइट। उसके अंदर क्या हो जाएगा, एंजाइटी, शेकीनेस, राइट, पेशेंट जो है वो बहुत ज्यादा शेक करेगा, उसको नोजिया फील होगा, स्वेटिंग आएगी, ये सारे क्या हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स। सीवियर और लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकती है, ठीक है, तो मेडिकल सुपरविजन इज जरूरी। देन बेटा उन पेशेंट को हम रिहैब के अंदर डालते हैं, क्लियर है। सो देयर आर रिहैब सेंटर फॉर देम। इफेक्ट्स ऑफ ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज बेटा, रेकलेस बिहेवियर हो सकता है, देन वेंडलिज्म, वायलेंस, कोमा या डेथ भी हो सकती है पेशेंट की, राइट।
सो दिस इज वेरी डेंजरस फॉर बेटा। आपको स्कूल कॉलेज में मन नहीं लगेगा, लैक ऑफ इंटरेस्ट इन एनी पर्सनल हाइजीन, विड्रॉल आपके सिम्टम्स रहेंगे, आइसोलेशन, डिप्रेशन, फटीग, अग्रेसिव, रिबेलियस बिहेवियर, राइट, कि मैं सब जानता हूँ, मैं सब कर लूंगा. So all of these things actually will destroy your relationship with your family and friends. So you should not be even friends with the person who are actually doing these type of things. अगर आप नहीं भी कर रहे हैं तो आपको ऐसे लोगों के साथ भी नहीं रहना चाहिए. देन बेटा जो ड्रग्स इंट्रावेनसली ले रहे हैं उनको तो एड्स या फिर हेपेटाइटिस बी जैसी खतरनाक बीमारियां भी हो सकती हैं. मैंने ऑलरेडी ये बीमारियां जो है ये डिजीज आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूं मैं. सो इन एड्स एंड हेपेटाइटिस बी देयर इज नो क्योर, राइट. तो इंट्रावेनसली ड्रग लेने की वजह से वी कैन हैव दिस टाइप ऑफ serious disease also. And use of alcohol is actually going to do liver cirrhosis. मैं ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ. एंड बेटा अगर एक प्रेग्नेंट लेडी अगर अल्कोहल का यूज कर रही है तो इट कैन अफेक्ट द फिटस. टेराटोजोन्स, राइट, लिम्स जो हैं वो साइज में स्मॉल या फिर लार्ज हो सकते हैं. बेटा मिसयूज ऑफ द ड्रग्स इन द स्पोर्ट्स पर्सन इज ऑल्सो देयर, राइट. क्यों ये कर रहे हैं ऐसा? बिकॉज ऑफ द एनाल्जेसिक पेन किलर हैं, ये स्टीरोइड्स की तरह काम कर रहे हैं. बेटा डायूरेटिक रहेंगे. डायूरेटिक का मतलब डायूरेसिस, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होना, राइट. देन सर्टेन हॉर्मोन्स इन स्पोर्ट्स टू इंक्रीज मसल स्ट्रेंथ, मसल को बढ़ाने के लिए. एग्रेसिवनेस उनमें बढ़ जाती है ताकि एथलेटिक उनकी परफॉर्मेंस अच्छी हो सके. सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर एक्चुअली वेरी बैड फॉर मेल्स एंड फॉर फीमेल्स ऑल्सो. मेल्स के अंदर क्या है बेटा? एक्ने होगा, एग्रेसिवनेस, मूड स्विंग्स, डिप्रेशन, size of the testicle is reduced, sperm production decreased. All of these are baldness, enlargement of the prostate gland, breast enlargement, ये liver dysfunction, ये सारे क्या हैं मेल्स के अंदर. एंड इन फीमेल ऑल्सो आपके अब नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल रहेगी, एक्सेसिव हेयर ग्रोथ हो जाएगा, मूड स्विंग, डिप्रेशन, enlargement of the clitoris and deepening of the voice. All of these things are actually side effects of the alcohol, right? So then बेटा क्या करें? Prevention and control. First of all, be aware about the things, right? Avoid undue peer pressure. एक फ्रेंड आपको बोले कि अच्छा आज ट्राई करते हैं, ये चीज लेते हैं, ऐसा करते हैं. Avoid those type of conversation. Then बेटा education and counseling, seeking help from the parents and peers and looking for danger signs, right? And then seeking professional medical help. अगर आपको कभी ऐसा लग भी रहा है that you are in some bad company, always take your parents' help, your teachers' help, and always be aware. As a biology student now, you are aware from drug abuse and alcohol abuse, right? अब आपको सब क्लियर हो चुका है. So this is all about this topic. So in my next video, I'm planning to do a PYQ series of human health and disease chapters. So see you soon. And if you like my video, do subscribe my channel, which is Sarika Rao Biology. और मिलते हैं next video में. Till then, keep learning, keep smiling.